नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में आज आजमगढ़ की पुलिस पूछताछ करेगी। कोर्ट से अधिकृत स्क्वाड प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ शुक्रवार को बांदा जेल के लिए रवाना हो गए। दरअसल 24 मई को मुख्तार अंसारी की रिमांड पर सुनवाई होनी है। बीती 22 अप्रैल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के दौरान विद्यान जज ने इंस्पेक्टर को केस के सिलसिले में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवा थाना अंतर्गत एरा खुर्द गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120B के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। मुख्तार अंसारी की उसी गैंगस्टर मामले में 24 मई को फिर से रिमांड पर सुनवाई होनी है। 22 अप्रैल को मुख्तार ने खुद रखी थी अपनी बात। बीते 22 अप्रैल को डॉन को कोर्ट में सुबह 10:30 बजे पेश होना था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दोपहर में 1:10 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमांड पर सुनवाई हुई थी। उसमें मुख्तार ने कहा था कि मजदूर की हत्या में मुझे फर्जी मुस्लिम बनाया गया है। उस समय मैं आगरा जेल में बंद था। 16 वर्षों से मैं गाजीपुर गया ही नहीं, जबकि केस में गाजीपुर की पेशी को आधार बनाया गया है। मैं 5 बार का विधायक हूँ, मुझसे बीजेपी हारी है। सत्ता में आने के बाद मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। गैंगस्टर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज करना है। मैं अपनी टीम के दीवान औरंगजेब, कांस्टेबल अमित सिंह, रंजीत सिंह के साथ जा रहा हूं। 24 मई का उसकी रिमांड पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के अन्य मेंबरों पर थाना तरवा से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है और उसके एक मेंबर को छोड़कर सभी जो मेंबर्स हैं 10 मेंबर हैं, इनका रिमांड बनवाया गया है। आज बयान लेने के लिए जो हमारे आईओ हैं और दूसरी टीम है वो यहाँ से बांदा जेल में गई और बयान लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई उसमें की गई। कप्तानगंज थाना के परसमनपुर उर्फ चौबेपुर गांव निवासी भीम कुमार 22 वर्षीय पुत्र रामहरक गुरुवार को अपनी मां के साथ गांव निवासी दुर्बल्ली निषाद की पुत्री की शादी में शामिल होने गया था। शादी में डांस कार्यक्रम हुआ, जिसे वो देर रात तक देखने लगा। नृत्य देखने के बाद वो मां के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में ही उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। मां के शोर मचाने पर भी डीजे की आवाज के चलते किसी को पता नहीं चला, जिस पर मां भागकर नृत्य कार्यक्रम स्थल की तरफ पहुंची। इस बीच हमलावर भीम को लहूलुहान हाल में अपने घर उठा ले गए और एक मेज के नीचे छिपा कर रख दिया। लोगों को लेकर मां मौके पर पहुंची तो कुछ नहीं मिला। मां ने तत्काल 112 नंबर पर फोन किया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो मां ने गांव के ही जगदीश पुत्र गोमती के ऊपर पुत्र को मारपीट कर गायब करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस जगदीश के घर पहुंची तो भीम की लाश घर से बरामद हुई। लोगों का कहना है कि भीम का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1 माह पूर्व वह लड़की को कहीं ले गया था। बाद में पुलिस के बीच दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद भी लड़की पक्ष के लोगों ने ही उस पर लाठी डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो बारात आई थी, वहाँ गया था घूमने के लिए। वहाँ से कुछ लोग उठा के लेके गए हैं, जिनका नाम भी मालूम हमें है। कौन कौन है जो उठा के ले गए? शेरू पुत्र जगदीश, वीरू पुत्र जगदीश, जगदीश पुत्र गोमती और किशन पुत्र जगदीश। क्या कारण था, क्यों उठा के लेके गए? कारण था, पहले उनकी लड़की थी, अब हमारा लड़का था, उससे कुछ संबंध था। वो भाग गया था लेके, अब वो भी भाग गई थी। उसके बाद सुलह सपाटी करवा दिया गया, लड़की मिल गई। कहाँ सुलह सपाटा हुआ? थाने पे हुआ था, कप्तानगंज थाना। अच्छा, कप्तानगंज थाने पे इसके पहले वारदात हो चुकी थी? 3 महीने पहले हुई थी। फिर उसके बाद समझौता हो गया था। अचानक वो लोग पा गए, पहले से
सोच रहे थे मारने के लिए। कौन लोग सोच रहे थे? जगदीश पुत्र गोमती ये सब सोच अच्छा, रहे ये लोग सोच रहे थे कि पहले से लड़के को हाँ मारा फिर गया। उसके बाद उठा ले गए, बहुत गहरी जैसे मार दिए हैं, सर फट गया है पीछे का और तुरंत मृत्यु हो गई है। घर में बंद कर दिए थे, हम लोग गए पता पाए तो। आपको कैसे जानकारी लगी? जानकारी उधर ही का एक लड़का फोन किया था कि ऐसा ऐसा घटना है, देखो मार रहे हैं लोग, क्या किए हैं। यहाँ से भाग के गए भतीजा हमारा, हम लोगों को भी बुलाया, तब तक वो लोग बंद करके भाग गए थे। अच्छा, हाँ, पुलिस आई। पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर सूचना ये इसने दिया, एसओ को मैंने दिया, वहाँ पहुँचा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एसओ आए, दरवाजा खुलवाए, लाश निकलवाए, हम लोग लाश बाहर निकाले, थाने पे लेके गए। फिर वहाँ से गए रानीपुर, वहाँ डॉक्टर मिले, मायना ने मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लाश वहाँ पहुँचाई एसओ साहब आजमगढ़ सदर में। उसके क्या बाद लड़की भी मौके पे मौजूद थी जब हत्या हुई? मौके मौजूद थी, वहाँ बैठी थी। अच्छा, लड़की वहाँ मौजूद है। गए कुछ ना, ये बेला तक कुछ ना करत रहना, मार बचवा नाच देखत रहना, नाच होती रहा कुल माने। कहाँ नाच होत रहा? वही बाराती आइल है। हाँ, फिर तो वही चक्रोटे पकुर रहना, तो हम कहानी ये बाबू चला घरे, हम गए रानी, हम कहानी चला घरे, तो कहा था कि हाँ माई चलत है। तब ले कुल लाठी ले कुल आ गई। के लाठी लेके आ गए? शेरू रहल, बीरू रहना, किसुन रहना, आए थे है करकाना हो सिपाहिया, सिपाही रहना, आए थे जगदेव को लड़का का नंगा न जाना था, भुला जाता। जगदेव को लड़का रहा, एठे गुलनियों का जने लोग 7 जने मिल के भैया टांग के लोग। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर नामजद में 3 आरोपितों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक गाँव में एक युवक का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात्रि में वो उससे मिलने गया था, उसके घर वालों ने उसे देख लिया और उस पर उसके साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद उसे तत्काल, जब पुलिस को सूचना हुई, तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। ये इसमें 5 लोगों को नामजद कराया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और जिस डंडे से उसकी पिटाई की थी वो बेसबॉल टाइप का है, वो उसे बरामद किया गया है और मुख्य अभियुक्त सभी गिरफ्तार। छुपाई गई डेड बॉडी को छुपाई गई। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं बचाव कार्यों की समीक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार ने आज GGIC आजमगढ़ में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के सभी तहसीलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन एवं सफाई का कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा सभी स्थानों पर एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव करवाएं तथा नालियों की सफाई भी सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग एवं सर्वे किया जाए। कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल टेस्ट एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की जांच प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एंटीजन व RT-PCR टेस्ट 100% सुनिश्चित किया जाए। पॉजिटिव लक्षण मिलने पर उन्हें तत्काल क्वारंटाइन करते हुए आवश्यक दवाओं एवं भोजन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों एवं कोविड-19 के लिए रिजर्व अस्पतालों में दवा, ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की अनिवार्य रूप से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अचानक वेंटिलेटर अथवा मशीन के खराब होने पर उसका विकल्प तैयार रखें। मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए तत्काल फुल रिस्पांस के साथ अपनी ड्यूटी करें। श्री कुमार ने कहा कि रेलवे स्टेशन, स्लम एरिया, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों तथा मुसहर बस्तियों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन वितरण कराना सुनिश्चित करें। खाना वितरण की रैंडम चेकिंग भी करते रहें। उन्होंने कहा कि खाना पाने वालों का नाम, पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर एवं कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव ने वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के साथ उनके परिवार का भी टीकाकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। टीकाकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि डिमांड के अनुरूप टीका उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए बनाई गई कार्य योजना की विस्तृत जानकारी से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम के माध्यम से ब्लॉक, तहसील एवं न्याय पंचायत स्तर पर निगरानी की जा रही है। कोविड कंट्रोल रूम में आने वाली कॉल पर तत्काल रिस्पांस दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होती है वहां पर तत्काल एम्बुलेंस, दवा, ऑक्सीजन एवं मेडिकल टीम द्वारा मदद पहुंचाई जाती है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लगातार कोविड-19 के संक्रमण में गिरावट आ रही है। जनपद में किसी भी प्रकार की कोई कमी एवं परेशानी नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर कोरोना से संबंधित सूचना या शिकायत कर सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी गुरु प्रसाद, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अभी जब से बीमारी प्रारंभ हुई है, सेकेंड डे जब से आया है, तब से ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है, तब से बेड्स की उपलब्धता भी बढ़ा ली गई है और वर्तमान में ऑक्सीजन और बेड्स दोनों पर्याप्त स्थिति में हैं। बाकी दवाओं की भी जितनी भी डिमांड आ रही है, मैंने सारा डेटा देखा है, तो उसके मुताबिक मौके पर भी जाकर के देखा है। पूरे इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में जितने कॉल्स आ रहे हैं उन सबको भी देखा है, पूरा स्टडी किया है, तो उसके मुताबिक वर्तमान में तो इनकी व्यवस्थाएं उतनी हो गई हैं जितनी की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक उपलब्ध हैं। अब आवश्यकता है कि जितना हमने काम किया है उसको हम सुचारू रूप से चलाए रख सकें और बराबर जितना और काम चल रहा है उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं और ये सब कर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करा करके और पूरी तरह से फंक्शनल कर दें। ये प्रयास और ये सुझाव मेरा कलेक्टर साहब के लिए है। अभी तक जितना भी कलेक्टर साहब ने काम किया है, मुझे कहते में संकोच नहीं है कि बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की है अपने रिसोर्सेज में, और चाहे निगरानी समितियों के जाने का हो, चाहे दवा के बांटने का हो, काफ़ी अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मुझे ऐसा देखने को मिला है। उसमें एक तो गाँव में सारी निगरानी समितियाँ हैं और सर्विलांस कमेटी हैं, तो पूरी सर्विलांस टीम हमारी करीब 3800 सर्विलांस कमेटी हैं पूरे जनपद के लिए। पूरे जनपद के इसका मतलब है कि हर सर्विलांस टीम के पास में करीब करीब 250 परिवार आते हैं, तो उनको सारे 250 परिवारों में जाकर के ये देखना है कि किसी की कोई लक्षण है, और अगर लक्षण है तो लक्षण दिखते ही उन्हें मेडिसिन किट उनके पास उपलब्ध है तो मेडिसिन किट उन्हें उपलब्ध करा देना है। तो यहाँ तक का तो काम उनका हो गया। अब उसके बाद फिर उनका टेस्ट फैसिलिटेट करना है। तो अभी हमने पूरी रणनीति इसकी बताई है कि कैसे हम उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका टेस्ट करा लें। ये भी हमने पूरी इसकी रणनीति बना ली है जिससे सभी का टेस्ट भी हो जाए, और अगर टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका डेटा हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड पोर्टल पर आ जाता है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर पर उपलब्ध हो जाता है, और फिर उसका स्वास्थ्य कैसा है निरंतर उसकी प्रोग्रेस पर एक नज़र बनाए रखना, और अगर उसे जरूरत पड़ती है किसी भी स्टेज पर और सुविधा की, ऑक्सीजन की या हॉस्पिटलाइजेशन की या और किसी चीज़ की, तो निरंतर यहाँ से जो कॉल जा रहा है इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से वो हो सकता है। अब दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को वैसी कोई तकलीफ होने लगे और निगरानी समिति जब तक उसके पास नहीं पहुंची है तब वो क्या करे, तब उसके लिए एक हमारे पास कंट्रोल सेंटर का नंबर है, कंट्रोल सेंटर के नंबर पर वो अपना कॉल करे, और जो भी उसकी समस्या है हम कंट्रोल सेंटर्स के नंबर के लिए भी हमने पूरे इनको सीडीओ साहब से आग्रह किया था कि वो सारे जितने उसके एक शॉर्ट अपना बोर्ड बनवा लें, उसका प्रचार प्रसार भली भांति कर दें, जिससे कभी भी उसे राह चलते हुए नजर आए तो उसे पता पड़े कि हाँ ये नंबर्स हैं जहाँ से इस पर बात की जा सकती है, और मेरी कोई भी उस पर मदद किसी भी समस्या में कोविड के रिलेटेड जो भी कोई समस्या होगी उससे मुझे पूरी मदद मिलेगी। तो सारे नंबर्स उसके जहन में उपलब्ध रहें तो उसे वो नोट कर सके। तो कॉल करेगा तो यहाँ से उसकी जिस किस्म की भी समस्या होगी, उसे मेडिसिन की जरूरत होगी, उसे अस्पताल की जरूरत होगी या ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो सारा का सारा फिर कंट्रोल सेंटर से उसका
इंतजाम किया जा सकेगा। ये व्यवस्थाओं के लिए हमने पूरी अभी रणनीति बनाई है। अच्छा काम हो रहा था, लेकिन उसे और अच्छा कैसे, इस पर हमने अभी विचार विमर्श सारे अधिकारियों के साथ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीएम अपने पूरे तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो उसके साथ में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे और एक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे और हमारे प्रबंधन में और बेहतर कर सकेंगे। मामला आया है जिसमें कि संख्या 68 तक बताई गई। बीएसए और शिक्षा विभाग इसको उपलब्ध तक कराने में असमर्थ है और परिजन से लेके और सारे विभाग में ये कोतवाल मचा है, आंकड़े तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आंकड़े तक भी नहीं है तो पहले तो आपको ये संख्या कैसे पता है ना? तो शिक्षकों ने तो इस पर काम कर रहे हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से संवेदनशील हैं और उन्होंने भी पूरे आंकड़े देकर के जितनी भी इसको कल की वीसी में ही ये कहा है कि जहां पर जितने भी इस तरीके से हैं और अगर हमें कहीं पर नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो नियमों में परिवर्तन आवश्यक करते हुए भी उनको जितनी भी सुविधाएं हमने देने का वायदा किया है वो सारी सुविधाएं उनको जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसा प्रयास है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शहर कोतवाली पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तैयार व अर्धनिर्मित शराब के साथ ही घातक रसायन भी बरामद किया है। शहर कोतवाली प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शहर से सटे बद्दोपुर गांव में बबलू सिंह नामक व्यक्ति शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त है। साथ ही पुलिस को जानकारी मिली कि उसके घर में नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जाती है और वहां भारी मात्रा में शराब रखी गई है। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की रणनीति बनाई और शुक्रवार को दिन में पुलिस ने बद्दोपुर ग्राम निवासी बबलू सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह के घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान नकली शराब फैक्ट्री का मुख्य संचालक बबलू सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके घर से 5 जरीकेन में रखी 100 लीटर अपमिश्रित शराब तथा 4 पेटियों में रखी गई 180 शीशी नकली देशी शराब के साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त 5 किलोग्राम घातक रसायन के साथ ही स्प्लेंडर बाइक अपने कब्जे में ले ली। गिरफ्तार आरोपी बबलू सिंह बद्दोपुर गांव का निवासी बताया गया है। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर ग्राम में सूचना पर दबिश दी गई तो कोतवाली पुलिस द्वारा तो वहां पर 100 लीटर के अलावा अवमिश्रित शराब मिली है और शराब के मिश्रण में अब मिश्रित शराब को बनाने में जो सामग्री प्रयोग होती है वो मिली है और कुछ 4 पेटी शराब भरी हुई शीशे में जो पैक्ड है वो मिली है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये सिधारी के एक ठेके से खरीद कर पौवे लाता था और उसे बढ़ाकर उसमें अब मिश्रित कर उस शराब को बेचता था, बढ़ाकर बेचता था, पैकिंग रीपैकिंग किया करता था। तो निश्चित रूप से जो शराब माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है इसकी कड़ी में एक अच्छी सफलता है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगाते हुए कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। ये सब केवल कागजों पर दिख रहा है। लॉकडाउन अवधि में विवाह मुहूर्त के चलते शहर में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ग्राहक की बाट जो रहे दुकानदार भी पलक झपकते दुकान का शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर करने के बाद शटर गिरा दे रहे हैं। खरीदारी करने के बाद अंदर मौजूद लोगों के इशारे पर दुकानों के शटर खुलते ही उसमें से निकल रही भीड़ लोगों को हैरान कर रही है। ये सब कुछ शहर में गश्त कर रही पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। ऐसे में क्या कोरोना की चेन टूट पाएगी, ये कहना मुश्किल है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का लाभ उठाते हुए कपड़े, आभूषण, जूते, चप्पल व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के दुकानदार चौकन्नी निगाह से ग्राहकों पर नजर गड़ाए रहते हैं। यही हाल मोबाइल फोन की बिक्री करने वाले दुकानदारों का भी है। सब्जी मंडी में भी लोग कोविड के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लॉकडाउन में केवल आवश्यक वस्तु एवं दवा की दुकानों को प्रतिबंध में शामिल नहीं किया गया है। इसका बेजा लाभ अन्य दुकानदार भी उठा रहे हैं। शहर में सुबह के समय जरूरत के सामान खरीदने वालों के हाथों में प्रतिष्ठानों के नाम छपे बैग देख हैरानी हो रही है। आखिर दुकान बंद होने के बाद इन ग्राहकों को सामान मिले कैसे?
रोचक बात यह है कि सब कुछ प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम हो रहा है, जबकि शहर कोतवाली पुलिस समय समय पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अभियान चलाती है, लेकिन इसका असर शहर के कुछ व्यापारियों पर देखने को नहीं मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। इस दौरान कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। जिला अध्यक्ष श्री सिंह के नेतृत्व में स्वर्गीय राजीव जी की याद में जिला महिला अस्पताल में मरीजों एवं उनके तीमारदारों को शाम को भोजन वितरण किया जाएगा। जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने स्वर्गीय राजीव जी को याद करते हुए कहा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत एवं दूरदर्शी नेता थे। संचार क्षेत्र में क्रांति, 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार दिलाने, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने जैसे अभूतपूर्व कार्य उन्होंने अल्प समय में किए। उन्होंने जब कार्यभार संभाला तब देश में कई आतंकी संगठन सक्रिय थे। चुनौती को स्वीकार कर भारत को उन्होंने एक सूत्र में बांध कर रखा और 21वीं सदी के भारत का खाका खींचा। स्वर्गीय राजीव जी एक नेक दिल इंसान और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। देश के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही। राजीव जी की ही देन है संचार के क्षेत्र में विश्व में भारत की अग्रणी भूमिका रही। उनके बताए रास्ते पर चलकर देश के विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, रविकांत त्रिपाठी, राना खातून, मुन्नू यादव, अजीत राय, मुन्नू मौर्य, शंभू शास्त्री, प्रदीप यादव आदि लोग उपस्थित रहे। हत्या सहित कई संगीन मामलों में नामजद आरोपी फर्जी ढंग से पासपोर्ट बनवाकर विदेश की यात्राएं कर रहा है। जी हां, ये आरोप मोहम्मद फरहान अजीम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अजीम निवासी ग्राम ककरहट्टा थाना कोतवाली ने लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के अनीमुद्दीन ने बताया कि 2004 में उनके बड़े भाई की हत्या की गई थी, जिसमें गांव के एक परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। उन्हीं में से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं कर चुका है। वो हवाला के कारोबार में संलिप्त है। पीड़ित पक्ष ने जांच करवाकर आरोपी और उसको संरक्षण देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी पक्ष आए दिन जान माल की धमकी देता रहता है। भैया हमारे यहाँ 7 सितंबर 2004 में जो हमारे भैया का मर्डर हो गया था, उसी सिलसिले में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इनके पास जो है अभी तक उसमें जो है यहाँ आजमगढ़ से लोअर कोर्ट से जो है एक की जो है उम्र कैद हुई थी, बाकी सब छूट गए थे। अभी हमारा जो है यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका मतलब अभी सुनवाई चल रही है और इसमें जो है अजमल, अब्दुल मन्नान और महबूब और ये अब्दुल माजिद, ये दोनों ये सब हमारे भैया के हत्यारे थे। अफजल, हाँ, जिसकी उम्र कैद हो चुकी है। और फर्जी ये अफजल ये अजमल जो है और फर्जी पासपोर्ट बनवा करके अभी तक वो जो है सऊदी अरब में रह रहे हैं, हवाला का काम करते हैं और आते हैं गांव में जो है कोई न कोई खुराफात रचाते रहते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन हम कप्तान साहब के पास इसी निस्बत से लेके आए थे कि हमें कुछ न्याय मिलेगा, कुछ हमें राहत मिलेगी। ये हवाला का काम भी करते हैं वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोगों को सुकून से रहने दिया जाए और जो है इन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या धमकी भी देते हैं क्या है? जी, तो छोटे भाई की अभी मैं आपको बताऊँगा, दिखाता हूँ। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कोई धंधा नहीं, इन लोगों के पास सिर्फ जो है 2 नंबर का धंधा जिसको हुंडी बोलते हैं, हवाला का काम करते हैं। आप लोग धमकी भी देते हैं क्या? जी, धमकी भी देते हैं किसी तरह? बहुत धमकी देते हैं भैया, बहुत धमकी देते हैं हम लोगों को। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के मनिकाडी गांव निवासी विकास सिंह पुत्र उदय भान सिंह ने शुक्रवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ दबंग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बीते 18 मई को दबंगों ने घर में घुसकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा और जब इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष सिधारी से की गई तो उन्होंने
उल्टा पीड़ित के 2 भाइयों को ही 151 में चालान कर दिया। बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज की गई, लेकिन विरोधी काफी दबंग हैं, जिस वजह से लगातार वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने SP से मामले की जांच कराकर विरोधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिससे कि उसके जान माल की रक्षा हो सके। मामला यह है कि 18 तारीख को हमारे गांव के ही कुछ लोग, मैं सिधारी से घर जा रहा था तो रास्ते में ही वो लोग घात लगा के जान मारने के लिए बैठे थे और मैं जो वहाँ तक पहुँचा गांव के थोड़ा सा पहले तक वो लोग वहीं पे अपना गाली गुप्ता देते हुए मारने के लिए एकदम मारने पीटने लगे। मैं किसी तरह से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया, लेकिन ये लोग दौड़ा के मेरे घर तक चढ़ के गए और मारते गाली गलौज देते हुए फायरिंग करते हुए गए और वहाँ पे जाके अपना मारे पीटे। उसके बाद अपना मैं तुरंत थाना महोदय जी को सूचित किया। उसके बाद थाना महोदय जी मौके पर पहुँचे और देखे मुझको काफ़ी चोटें हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझको कहे कि ठीक है तुम यहीं रहो, तुम सो, तुम किसी के साथ आना। और मेरे दोनों भाई सही थे, उन सबों को ला के हौलात में डाल दिए। हौलात में डालने के बाद जब मैं अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो मुझे बैठाने के बाद कह रहे हैं कि क्या हुआ था। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मारे पीटे गोली चले और मेरे विरोधियों का मुकदमा रात में ही लिख दिए और लिखने के बाद कोई भी पुलिस या कोई थाना महोदय जी सुनने के लिए मेरी बात तैयार नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि इसकी सही तरीके से जांच हो और इसका न्याय मुझे मिले। आपका मुकदमा दर्ज किया है कि नहीं किया गया? अभी तक तो मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन जब फिर उसके बाद कल भी शाम को मैं जा रहा था इधर से घर, रास्ते में ही वो लोग जान मारने की नीयत से थे अपने घर के पास और दौड़ा लिए लोग और दौड़ाने के बाद मारने पीटने लगे। मैं गाड़ी छोड़कर अपना भाग गया। किसी तरह से भागते भागते एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचा तो किसी तरह से जान बची, लेकिन उसके बाद भी मैं थाने पे सूचना दिया, प्रशासन पुलिस लोग पहुंचे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।